नमस्कार मित्रों, बहुत बड़ी बात है और जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि सर का वीडियो कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि फ़र्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फिर लेवल 1 या 2 किसकी तैयारी करें। इस असमंजस में हर विद्यार्थी फंसा हुआ है और इसी असमंजस को आज हम लोग दूर करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज भी आए हैं, कॉल भी आए हैं और इसी चीज़ को आज मैं क्लियर करूंगा और आप लोग अच्छे से पूरे कंप्लीटली बात को सुनिएगा। अच्छा लगेगा आपको और एक आप डिसाइड कर पाओगे, कि यार मुझे ये करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी विश्वास दिखाते हैं, विश्वास करते हैं और विद्यार्थियों ने बहुत विश्वास दिखाया है मेरे ऊपर। इस बात का मुझे गर्व है, घमंड नहीं है, बस प्राउड अपने आप को करता हूँ कि विद्यार्थियों ने विश्वास दिखाया है। तो मित्रों, बात ऐसी है, जो साथी मैं आपको बता दूँ, देखो 3 तरह की वैकेंसी है, आप सबको पता है। एक तो 3rd ग्रेड की वैकेंसी है और एक 2nd ग्रेड की वैकेंसी है और एक 1st ग्रेड की वैकेंसी है। ये तीनों वैकेंसियाँ अभी प्रेजेंट टाइम हमारे सामने आ चुकी है। अब समस्या ये हो रही है कि करें तो क्या करें, बड़ी समस्या, बड़ी दुविधा है। साथियों पूरी बात सुनना, मतलब आपकी हर जो भी दुविधा है ना, सारी दुविधा आज क्लियर कर दूंगा मैं और आपको खुद को लगेगा कि वाकई में सर ने आज बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, ज़बरदस्त बात बताई है। और जो साथी पहली बार अगर देखता है वो निश्चित रूप से कोटा ऑनलाइन क्लासेस से ज़रूर जुड़िएगा। आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक बात मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो साथियों ये बात यही है कि जो विद्यार्थी L1 वाले विद्यार्थी हैं, यानी कि लेवल 1 वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके लिए कोई संशय नहीं है कि अभी आपको पता है कि L1 वाले विद्यार्थियों के लिए तो संस्कृत विभाग से और एक है प्रारंभिक विभाग से, यानी कि जिसे हम कहेंगे सामान्य विभाग से, दोनों विभाग से वैकेंसी आ चुकी है 5000 की। लगभग कितने हज़ार की वैकेंसी है? 5000 की वैकेंसी है। तो इनके लिए तो कोई परेशानी है ही नहीं। जिन्होंने भी STC किया हुआ है वो विद्यार्थी तो आराम से इसकी तैयारी करता रहे, आराम से इसकी तैयारी करें और तैयारी के साथ साथ मेहनत करें और किताबों को कम इकट्ठा करें। ये बिल्कुल 100% क्लियर बात है। तो L1 वाले जो विद्यार्थी हैं, यानी कि STC वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं। सामान्य विभाग की वैकेंसी भी आ चुकी है और जनरल जो संस्कृत विभाग की वैकेंसी वो भी आ चुकी है। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इनको तो आसानी से सारी चीज़ें क्लियर है, इनके लिए सब कुछ हो चुका है। थोड़ी सी दुविधा ये हुई थी कि सर उम्र जो है ना वो 21 वर्ष रखी है, मिनिमम उम्र 21 वर्ष रखी है। तो ये दुविधा क्लियर हो जाएगी जब एक 18 वर्ष होगी 100%। जो विस्तृत वैकेंसी आएगी ना, विस्तृत मतलब विस्तार से जो वैकेंसी आएगी उसमें ये दुविधा क्लियर हो जाएगी। यानी कि ये तो भूल चूक हो सकता है, अभी थोड़ा सा विस्तार से वैकेंसी को आने दो, ये सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चले यहाँ तक तो कोई, मेरे को लगता है कि L1 वालों के लिए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 2nd ग्रेड की वैकेंसी, यानी कि L2 वालों के लिए बात करते हैं। पहले L2 की वैकेंसी में अभी जो है संस्कृत विभाग से वैकेंसी आई है, संस्कृत विभाग की वैकेंसी आई है साथियों, और ये बहुत कम है, लगभग 1000 के आसपास पद हैं। तो लगभग 1000 के आसपास पद हैं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पद आए हैं, लेकिन अभी सामान्य वैकेंसी नहीं आई है, सामान्य विभाग की वैकेंसी नहीं आई है, जिसे प्रारंभिक विभाग की वैकेंसी अभी नहीं आई है। तो ये मान के चले कि थोड़ी बहुत और इजाफा इसमें हो जाएगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ 5000 ही और आप इसको मान लीजिए। तो L2 की वैकेंसी भी अगर हम माने तो 5000 के आसपास वैकेंसी टोटल हो जाएगी सारे सब्जेक्ट को मिला करके। अब दुविधा यहाँ से शुरू होती है, L1 वालों के लिए तो कोई दुविधा है ही नहीं। तो दुविधा यहाँ से शुरू यह होती है मेरे साथियों, क्या दुविधा शुरू होती है? अब मैं आपकी सारी दुविधा क्लियर करता हूँ। सबसे मेन बात यह है कि जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है साथियों, कौन सी तैयारी कर रहा है? जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम,
जिसका एग्ज़ाम आप सबको पता है कि 7 सितंबर से लेकर के और एग्ज़ाम है 12 सितंबर तक, ठीक है ना। इसकी जो तैयारी कर रहा है वो बंदा इस एग्ज़ाम को देने के बाद, यानी कि सेकंड ग्रेड को देने के बाद, कब देगा वो? सितंबर में। सेकंड ग्रेड को सितंबर में देने के बाद उस बंदे को L2 की तैयारी करनी चाहिए। L2 की तैयारी करनी चाहिए, इसलिए तैयारी करनी चाहिए क्योंकि क्या है कि दोनों का जो है ना मिला जुला रूप है। L2 और जो है सेकंड ग्रेड एक तरह से मिला जुला है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि उसे जो है सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद में L2 की तैयारी करना चाहिए, जो 2026 में इसका एग्ज़ाम है जनवरी में। और उसके बाद में जैसे ही इसका L2 की तैयारी वो करेगा, जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। सेकंड ग्रेड के उसने बढ़िया तरीके से दीजिए सेकंड ग्रेड साथियों। सेकंड ग्रेड देने के बाद में L2 का फिर जनवरी में एग्ज़ाम है। इसको एग्ज़ाम देने के बाद में आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ही रहे हो, L2 की तैयारी आप कर ही रहे हो, तो आपका मिश्रण है L2 और सेकंड ग्रेड। उसके बाद में उसको यहाँ पर कौन सी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? L2 की देने के बाद में उसे वापस सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वापस उसे सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया आपको? जो बंदा L2 की तैयारी करना चाहता है, अभी प्रेजेंट टाइम जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले को L2 की तैयारी करनी है, मैंने ये बताया अभी। और इसका एग्ज़ाम L2 का एग्ज़ाम जनवरी में है। इसका एग्ज़ाम होने के बाद में वापस उसे सेकंड ग्रेड में ही लग जाना है। ये तो बात हो गई सेकंड ग्रेड वालों के लिए। अब बात हम लोग यहाँ पर करते हैं व्याख्याता वालों के लिए। बड़ी दुविधा है भाई। अब व्याख्याता में जो व्याख्याता है साहब, इनके लिए बड़ी समस्या हो रही है। व्याख्याता में समस्या ये हो रही है कि व्याख्याता में एक तो बहुत अच्छे से जिनका पेपर हुआ है वो तो कोई समस्या है ही नहीं, वो तो क्लियर है, 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। यहाँ पर कोई संशय नहीं है, 100% सिलेक्शन होगा, कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर एक कैटेगरी वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पेपर तो खराब तो नहीं हुआ, यानी कि खराब नहीं हुआ लेकिन अच्छा भी नहीं हुआ, तो मैं इन साथियों को ये सलाह दूंगा, ख़राब भी नहीं हुआ, अच्छा भी नहीं हुआ, लेकिन इन साथियों को अब मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो है इसकी तैयारी नहीं करते हुए, जिनके दोनों पेपर मतलब ऐसे हुए हैं कि दोनों पेपर ही अच्छे भी नहीं हुए और ख़राब भी नहीं हुए, मतलब बीच में रहा है मामला, नहीं बैठ पाया मामला, तो इन बंदों को मैं जो है ना सलाह दूंगा कि आप जो है अभी तो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दो भाई, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दो, अभी तो सितंबर में आ रहा है। इसके बाद में ये बंदे फिर L2 की तैयारी, यानी कि लेवल जो है 2 की तैयारी शुरू कर दें, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट से। और लैंग्वेज वालों के लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, यानी कि जो हिंदी से हैं, संस्कृत से हैं, जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है ना, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। सेकंड ग्रेड और लेवल 2 एक जैसा लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ, उनके कोई समस्या नहीं है। देखो जीके का पेपर है, जीके उधर भी पूरी भरी पड़ी है, जीके इधर भी पूरी भरी पड़ी है। थोड़ा सा अंतर सेकंड ग्रेड में ये हो जाता है, वर्ल्ड की और इंडिया की ज्योग्राफी थोड़ी सी यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाती, बाकी इतना कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात हम लोग व्याख्याता पे कर रहे थे, तो तीसरी बात हम यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनका 40% पहले पेपर में नहीं बन रहे हैं। ये बड़ी दुविधा है साथियों। आपके 40% अगर पहले पेपर में नहीं बन रहे और आपका जो सब्जेक्ट है ना, चाहे वो हिंदी है या फिर संस्कृत है या फिर इतिहास है या फिर आपका भूगोल है, जो भी सब्जेक्ट आपका है,
अगर आपका सब्जेक्ट बहुत तगड़ा पेपर गया है, आपका सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, जो इस कैटेगरी के बंदे हैं ना, यही मत सोचिए कि मेरा पहला पेपर बिगड़ गया तो मैं पहले अब व्याख्याता की तैयारी नहीं कर सकता। देखो, मैंने इन कैटेगरी के बंदों को तो कह दिया, भैया तुम्हारे दोनों ही अच्छे नहीं गए तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो और EL2 की तैयारी करो। मैंने साफ सुथरे शब्दों में बात करता हूँ, मैं क्लियर बताता हूँ स्टूडेंट को। लल्लू पंजू ऐसे नहीं कि भाई ऐसा ऐसा नहीं, क्लियर बात करनी चाहिए। असमंजस की स्थिति में स्टूडेंट रहना ही नहीं चाहिए। मैं फिर आपको बता देता हूँ। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि 40% आपके पहले पेपर में नहीं बने, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है घबराने की। ऐसा होता है और हो जाता है। देखिए साथियों, किस्मत की बात है, अभी वैकेंसी भी वापस से आ गई है फर्स्ट ग्रेड की, और अच्छी वैकेंसी आई है, मतलब पहले से तो बेहतर ही मानता हूँ मैं। साथियों देखो, वैकेंसी तो अभी ऐसे ही आएगी, सिंपल सी बात है, ऐसे ही वैकेंसी आएगी। क्यों आएगी? इसके पीछे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है, शायद ऐसा रूल बना रहे हैं कि वैकेंसीज़ को जो है ना हर साल दिया जाए, हर साल वैकेंसी आए। अब हर साल अगर वैकेंसी आएगी तो आप खुद सोचिए कि थोड़ी थोड़ी वैकेंसी होगी, ज़्यादा तो होगी नहीं। क्योंकि पिछली बार क्या था, पहले क्या होता था, 3 साल 4 साल में वैकेंसी आती थी और फिर अच्छे खासे सारी बातें होती थी, अच्छी वैकेंसी होती थी, लेकिन 3 से 4 साल में आती थी। अब आप खुद सोचिए। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि हर साल वैकेंसी आए, और जो पढ़ने वाला बंदा होगा, मैं तो कह रहा हूँ कि जो पढ़ने वाला बंदा होगा वो लगातार मेहनत करके वो निकल जाएगा। तो मित्रों, यही ध्यान रखना, आप लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित मिलती है। विश्वास रखिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। मैं आपसे यही कहूँगा। साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आप फोकस कीजिए सेकंड ग्रेड के ऊपर। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो अच्छे से तैयारी करके इस पेपर को ज़रूर दीजिए। फर्स्ट ग्रेड में जो होना था वो हो गया, रिज़ल्ट भी आने वाला है अभी इस मंथ में या फिर अगले मंथ में, इसका रिज़ल्ट भी जारी वो कर देंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट बहुत स्पीड के साथ आ रहा है, निश्चित मानिए। साथियों मैं आपको बता दूं, जिनका पहला पेपर जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो बंदे अब आराम से पहले पेपर की तैयारी करें। जिन बंदों की दिक्कत आई है कि यार मैं सब्जेक्ट में, मैं आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट में 145 नंबर हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, हिंदी में 140 नंबर हैं, 135 नंबर हैं, 110 नंबर से ऊपर है हर स्टूडेंट के हिंदी के अंदर, हर स्टूडेंट के। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे 40% जो है फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, फर्स्ट पेपर में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये बड़ी दुविधा हो गई। तो घबराए नहीं, कोई बात नहीं, हम अगली वैकेंसी में पहले पेपर को फोड़ देंगे। देखो सेकंड पेपर तो आपका अच्छा है ही सही ना, सेकंड पेपर में तो आपको कोई समस्या है ही नहीं। जब सेकंड पेपर में कोई समस्या नहीं है तो पहले पेपर की तैयारी कर लीजिए। मित्रों एक बात आपको बता दूं, देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैथ भी तैयार करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत देखिए इंग्लिश भी आपको तैयार करनी पड़ेगी साथ में, मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग भी आपको तैयार करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है अब आप इनको छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे साथी ये सोचते थे कि यार 75 में से 60 क्वेश्चन को मैं अच्छे से तैयार कर लेता हूँ और 30 क्वेश्चन मेरे राइट हो जाएंगे तो मेरा मामला क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्ट से मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। क्योंकि सब्जेक्ट जिसका अच्छा होता है ना, वो ये सोच के तैयारी करता है बेचारा, आर्ट्स का स्टूडेंट जो होता है उसके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, स्टैटिक्स हो गई, ये चीज़ें थोड़ी सी उसको दिक्कत करती है यार। और दिक्कत होती भी है यार, उसने पढ़ा ही नहीं, उसके जीवन में तो होगा ही सही ना। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। जिन साथियों का पहला पेपर ख़राब हुआ है, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन सेकंड पेपर में उन्होंने फोड़ दिया, 1 नंबर उनका पेपर गया है, बहुत बढ़िया उन्होंने पेपर किया है। कौन सा? सेकंड पेपर। पहले पेपर को अब भूल जाइए और अभी सेकंड ग्रेड का पेपर दीजिए, अच्छे से दीजिए सेकंड ग्रेड का। और वापस से मैं जो भी व्याख्याता में जो इस थर्ड वाली पोजीशन से गुजर रहे हैं, मैं वापस से फिर उनसे ये कहूँगा कि आपको व्याख्याता के ही तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है आपको? आपको व्याख्याता की ही तैयारी करनी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ही आपको तैयारी करनी है साथियों।
ये बात का ध्यान रखना, जो मैंने आपको थर्ड पोजीशन वाले जो बताए हैं, जिनके दोनों बिगड़े उनको तो सेकंड ग्रेड की और लेवल 2 की तैयारी करनी चाहिए। और जिनका एक पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन सब्जेक्ट का 1 नंबर पेपर गया है, उनको वापस से व्याख्याता की तैयारी में जुट जाना चाहिए। घबराना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। और आपको जो देखो, और सब्जेक्ट की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हिंदी की तैयारी में यही कराता हूँ साथियों। आप विश्वास मानिए और विश्वास के साथ जुड़िए साथियों। कोटा ऑनलाइन क्लासेस के साथ पूरा कोर्स आपको मैं यहाँ पर इसी जगह पर करवाऊँगा, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। और टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नॉर्मल प्राइस में टेस्ट सीरीज़ मैंने दी है, वो आपकी इच्छा है, मेरे को कहना भी नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो आपकी इच्छा है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब वैकेंसी तो सारी दे दी गवर्नमेंट ने, सारी वैकेंसी आ गई है। एसआई की भर्ती भी आई है, लगभग 1000 पदों के आसपास एसआई की भर्ती भी है। जो साथी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो एसआई की तैयारी करें। एसआई की हिंदी भी मैं आप लोगों को यहाँ पर ही करवाऊँगा, पूरी ग्रामर कंप्लीट एसआई की मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मित्रों, शायद आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आ गई होगी। और नोट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र के जो नोट्स हैं, इस तरह से ये हिंदी साहित्य का इतिहास 2 भागों में आप लोगों के पास, जो भी अगर कोई मंगवाना चाहता है तो मंगवा सकता है। ये मैंने ही खुद ने मेरे हाथों से हैंड रिटन लिखे हुए नोट्स हैं। ये देखिए, अच्छे नोट्स हैं, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास इससे बाहर नहीं जाएगा आपका कहीं से भी। बहुत प्यारे नोट्स हैं साथियों, और आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। इसी तरह से काव्य शास्त्र के नोट्स भी हैं सेकंड ग्रेड के। बहुत पतली सी बुक है, देखो आप, पतली सी है, सारे बहुत अच्छे से ये लिखे हुए हैं। और एक है ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के। ये जो है 1 लाइनर में लिखे हुए हैं, इस तरह से 1 लाइनर में है। अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, मेरा देखो काम है बताना। और ये है क्वेश्चन बैंक, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है साथियों, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है। और इसमें भी हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र का टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, सेकंड ग्रेड वालों के लिए बहुत बढ़िया कारगर साबित होते हैं ये। तो मैंने आपको सारा मैटर बता दिया है। और कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप में लिंक इसमें दे दूँगा, फ़ोन नंबर भी दे दूँगा आपको। आप चाहे जब मेरे से बात कर सकते हैं साथियों, कोई दोहराई नहीं है। और चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। विश्वास के साथ जुड़िए, मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी है, एक एक बात क्लियर कर दी है, किसको किसकी तैयारी करनी चाहिए, सारा मैटर मैंने क्लियर कर दिया। अब कोई असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर भी मेरे फ़ोन नंबर दिए हैं, मेरे पर्सनल आपको फ़ोन नंबर दिए हैं, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, सीधी बात कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। बस एक बार मैसेज कर देना, सर कब टाइम आपसे मिल सकता है, तो मैं निश्चित रूप से मैं खुद बात करता हूँ। मैं कभी स्टूडेंट से कभी नाराज़ नहीं होता। कोई बात नहीं, थोड़ी बात गलतियाँ देखो इंसान से हो जाती है, कभी फ़ोन नहीं उठाया, कभी ऐसी बातें, लेकिन आपका प्यार और आपका विश्वास निश्चित रूप से बना रहे। और कोटा ऑनलाइन क्लासेस को इसी तरह से आप आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। मैं आपके साथ हूं। मैं भगवान से दुआ करता हूं, जितने साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे आगे, भगवान उनको ज़रूर निश्चित रूप से उनके संघर्ष को सफलता में ज़रूर बदलना, ये मैं दुआ करता हूँ साथियों। और विश्वास के साथ आप जुड़िए, विश्वास के साथ आप जुड़ोगे तो निश्चित रूप से मैं आपके विश्वास को बना के चलूँगा, ये वादा है मेरा। और कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से, या मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके अभी आप सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ आप लोग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज़ है साथियों, 2 तरह की टेस्ट सीरीज़ है। सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो 2 तरह की है। एक तो परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज़ है सेकंड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज़ है, एक तो परिणाम के नाम से है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है। और एक अभी जो मैंने टारगेट के नाम से सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको एक दिन पहले बताया जाएगा कि अगले दिन किसका टेस्ट होना है। तो इसमें टारगेट दे करके आपको ये टेस्ट सीरीज दी गई है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है अभी प्रेजेंट टाइम के लिए, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। शायद 150 रुपये या
160 रुपये कुछ ऐसे ही है टारगेट वाली टेस्ट सीरीज़। और अगर टॉपिक वाइज देना चाहते हैं तो आप इसको दे लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें फुल टेस्ट, फुल सिलेबस वाले टेस्ट भी इसमें आएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेशन देना था, थोड़ी सी जानकारी देनी थी। मेरे हिसाब से अब कोई असमंजस नहीं होगा आपको, और अच्छे से आप पढ़िए साथियों, अच्छे से समझिए। और अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत भी अगर लगता है कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से जो विज्ञापन आए हैं फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझिए उनको। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बताइए, मैं खुद भी पढ़ के तो बताऊँगा आप लोगों को। मैं ऐसे कोई भगवान थोड़ी है कोई जो कहीं से बता देगा, पढ़ के बताएगा। तो आप भी उन विज्ञापनों को ढंग से पढ़िए कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, कितनी एज है, 40% किस किस में है, दोनों पेपर में मिलाकर है या अलग अलग पेपर में 40% लाना ज़रूरी है। इस तरह से सारी चीज़ें समझने की कोशिश खुद कीजिए साथियों, किसी के भरोसे बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मित्रों निश्चित रूप से जुड़िएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से साथियों मैं हमेशा आपको मोटिवेशन आपको देता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। और जितने भी साथी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड की हिंदी से, सेकंड ग्रेड की हिंदी से, लेवल 2 की हिंदी से, या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा साथियों, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये वादा है मेरा, आपको सिलेक्शन तक पहुंचा के रहूँगा, आपके संघर्ष को सफलता तक बदल के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय रात्रि, शुभ रात्रि और जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।